जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात करूंगी वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री व्रत 2022 में कब है और हम वट सावित्री व्रत की सरल पूजा विधि क्या है, पूजन सामग्री क्या है, पति की दीर्घायु और उन्नति के लिए हम एक चीज ऐसी क्या चढ़ाएं कि हमारे पति की आयु लंबी हो और उनकी तरक्की हो। पीरियड में करें तो कैसे करें और अगर पहली बार रख रहे हैं तो कैसे करें, समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। वट सावित्री व्रत की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। पति की दीर्घ आयु के लिए किया जाने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर आता है। तो यह व्रत 29 मई को नहीं 30 मई को किया जाएगा, क्योंकि 29 मई में अमावस्या 2:59 पर आ रही है, यानी कि सूर्योदय के समय अमावस्या नहीं है। इसलिए 30 मई को यह व्रत किया जाएगा। इस व्रत को करने के लिए बहुत सारी पौराणिक कथा भी हैं, यानी कि सत्यवान सावित्री की कथा आप सब अच्छी तरह जानते हैं। विस्तार से कथा नहीं बताऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। संक्षेप में बताती हूँ कि वो वट वृक्ष था, वो अमावस्या की तिथि थी। वो सावित्री को पता था कि आज सत्यवान के प्राण जाने वाले हैं, लेकिन वो सती स्त्री थी। उसी वट वृक्ष के नीचे अपने पति को लेकर लेटी हुई, पति को अपने जंघा पर लेटाकर बैठी हुई थी। यमराज जी लेने आए और उन्होंने अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से, अपने सत्य से उनके प्राण वापस लिए। और जब उनके प्राण वापस लिए वो वट वृक्ष ही था, अमावस्या ही थी। तभी से सभी सुहागन स्त्रियां ज्येष्ठ माह की इस अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा किया करती हैं। मान्यता यह है कि जो स्त्रियां सच्चे मन से वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है और उनकी मान सम्मान, उन्नति, तरक्की में बढ़ोतरी होती है। तो ये थी संक्षेप की कहानी। अब मैं आपको बताती हूँ पूजन सामग्री और बिल्कुल सरल विधि जिससे आप करते हो। हालांकि आप जिस भी रीजन से हो, जहाँ आपके यहाँ जिस प्रकार से पूजा होती होगी, आप उस प्रकार से करिए। अगर उसमें कुछ चीजें इसमें से ऐड करनी हो तो ऐड कर लीजिएगा, छोड़नी हो तो छोड़ दीजिएगा। प्रातःकाल नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र धारण करने में एक सावधानी आपको ये बरतनी है कि वो वस्त्र जो है आपके कभी पीरियड टाइम में ना पहने गए हो, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। या आपका विवाह का आप जोड़ा पहनना चाहती हैं तो वो पहनिए, नहीं तो विवाह की चुन्नी अगर आप ओढ़ती हैं तो इससे आपके पति की दीर्घायु होती है। तो वस्त्रों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग के परिधान पहनिएगा, 16 श्रृंगार कीजिएगा और फिर आप पूजा करने के लिए जाइएगा। पूजन सामग्री की थाली तैयार करते हैं। एक आपने लोटा लिया, उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डाला और गंगा जल डाला और जल डाला, थोड़ा सा मीठा डाला। ये आपका कलश तैयार हो गया। उसके बाद आपने एक थाली ली, उसके अंदर आपने मोली रखी, रोली रखी, चंदन रखा, अक्षत रखे, फूल रखे, फल रखे, हलवा, पूरी, पूड़ा किसी के यहाँ बनता है वो रखा, भीगे हुए चने रखे हैं। उसके बाद आपने कच्चा सूत रखा है। उसके बाद आपने श्रृंगार की सामग्री रखनी है। उसके बाद आपने जो विशेष चीज, जो पति की दीर्घायु तरक्की के लिए विशेष चीज है, वो मैं बता रही हूँ। एक तो आपने रुमाल रखना है, जेंट्स रुमाल, कोरा रुमाल। ये वीडियो बहुत पहले चली जाएगी आपके पास, आप सामग्री को एकत्रित कर सकती हैं। एक तो अपने मतलब पति के निमित्त एक कोरा रुमाल रखिएगा, फिर श्रृंगार का सामान रखिएगा, एक पंखा रखिएगा। बांस का पंखा हो तो अच्छा है, नहीं तो जो पंखा हो, हैंड फैन यानी कि हाथ से हवा करने वाला पंखा, एक वो पंखा रखना चाहिए। ये सब कुल सामग्री लेकर उसको अच्छे से लाल रंग के कपड़े से ढककर वट वृक्ष के समीप जाइएगा। अगर वट वृक्ष नहीं है, उसकी भी विधि मैं बताऊंगी। वीडियो में मेरे साथ बने रहना, मैं सारी ही जानकारी पूजा से संबंधित वीडियो में आपको देना चाहती हूँ। तो आप वो सब कुल सामग्री लेकर जाएं, वहां पर पहले जल अर्पित करें। उसके बाद जो आपने सामग्री ली है वो आप अर्पित करें। उसके बाद आप भोग का जो सामान लेकर गई हैं वो आप अर्पित करें। कच्चे सूत से, वैसे कहते तो 108 फेरियां कि 108 लगाएं, 108 ना लगा पाए तो 11 लगाएं, 11 भी ना लगा पाए तो 7 तो अवश्य ही लगाएं। जितनी लगा सकते हैं उतनी फेरी लगाएं। फेरी लगाते 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 आप ओम शम शनिचराय नमः या ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय किसी भी मंत्र का जाप करें, क्योंकि वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है। अमावस्या के दिन कहा जाता है कि जो वट वृक्ष की पूजा करते हैं उनको त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से करते हुए आपने वो करना है।
अब आपको करना क्या है, ये पूजा करने के पश्चात आप अपने जो कहानी होती है सत्यवान सावित्री की, वो भी क्या कह सकते हैं आप वहाँ पर बैठकर। उसके पश्चात जो आपने रुमाल चढ़ाया है वो आपको वापस लाना है। फिर आपने जो वहाँ पर श्रृंगार का सामान चढ़ाया है वो आपने, जैसे आप बिंदी और सिंदूर और मेहंदी, ये 3-4 चीज लेकर गए, बिंदी सिंदूर मेहंदी ले ली, आपने चूड़ी ले ली, तो आपको वहां से अपना सिंदूर वापस लेकर आना है। और आपने जो पंखा चढ़ाया है, पहले उस पंखे से वट वृक्ष की हवा करनी है। वो शीतल हवा जिससे कि आपके घर में सुख रहे, शांति रहे, सौम्यता रहे, आपके रिश्तों में प्रेम रहे, प्रेम की बयार बहती रहे, ऐसी मान्यता करके वो पंखा झला जाता है। फिर वो पंखे से आपको अपनी हवा नहीं करनी, किसी की भी हवा नहीं करनी है। वो पंखा लेकर अपने घर में वापस आना है। अपने घर में पंखा लेकर वापस आने से पहले जो आपने वहां पूजन करा, अगर आसपास पीपल वृक्ष है तो उसकी पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रास्ते में अगर कोई वृक्ष पड़ता है, पूजनीय वृक्ष पड़ता है, या कि आपको लगता है कि कोई मंदिर है, तो वहां माथा जरूर टेकिएगा, पूजा जरूर कीजिएगा, उसको छोड़कर मत आइएगा। घर आने के पश्चात दोनों आपके घर का जो दरवाजा है, जो दो उनके दरवाजे के इधर उधर की चौखट होती है, जो जल थोड़ा सा आपने बचाया वो इधर और इधर आप उसको छिड़किए, डालिए, जिससे कि ठंडा रहे, और उस पर एक एक स्वास्तिक बनाकर फिर आप अपने घर के अंदर सीधा पैर पहले रख के, यानी दाहिना पैर पहले रखकर एंट्री लीजिए। आपके घर में अगर बड़े हैं तो बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। आपके घर में पति हैं, क्योंकि प्रातःकाल ये पूजा की जाती है, तो आप अपने पति का आशीर्वाद लीजिए। वो रुमाल उन्हें दीजिए, वो पंखा उन्हें दीजिए, और जो श्रृंगार का सिंदूर आप लाए हैं, अगर आपके पति से आपकी मांग वो भरे, आपके पति आपकी मांग भर सकते हैं तो भरवा लीजिए, नहीं तो अपने सिंदूर के साथ उसको मिक्स करके रख लीजिए। उस सावित्री माता से आप लेकर आई हैं। यानी कि जिस प्रकार सावित्री माता ने अपने पति के प्राण बचाए हैं, उसी प्रकार हे ईश्वर हमारे पति के प्राण की रक्षा करना, उन्हें दीर्घायु करना, उन्हें स्वस्थ रखना। ऐसी मनोकामना के साथ सच्ची भावना से वट वृक्ष की वट सावित्री व्रत को रखा जाता है। व्रत खोलने की मान्यताएं सब जगह थोड़ी अलग अलग हैं। कहीं पर पूजा करने के बाद ही व्रत खोल लिया जाता है, कहीं सूर्य अस्त के समय व्रत खोला जाता है, कहीं पर वो चने जो आप लेकर गई थी, जो लाई हैं, घर में भी हैं, वो चने से खोला जाता है, कहीं बड़की एक कोपल होती है वो लाते हैं, उससे खोला जाता है। अलग अलग मान्यताओं पर आधारित है। आपके यहाँ जिस प्रकार से भी खोला जाता है उसी प्रकार से खोलिए, मन में भाव सच्चा रखिए। अब यहाँ पर बात यह आती है कि वट वृक्ष हमारे घर के आसपास कहीं नहीं है, बहुत दूरी पर है, तो क्या वट वृक्ष की टहनी ला सकते हैं? जी बिल्कुल ला सकते हैं। वट वृक्ष की टहनी पहले दिन लाइए, किसी गमले में लगाइए, और वहीं पर अपने अपने जो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने घर में जहाँ भी कहीं स्थान है जहाँ बैठ के आप पूजा कथा कर सकती हैं, वहाँ उस गमले को स्थापित करिए, एक कलश स्थापित करिए, समस्त पूजन सामग्री वहाँ पर लेकर बैठकर उसकी पूजा करिए। उसकी वो कच्चे सूत से भी घूम घूम कर फेरी लगाकर और उसको लपेटते हैं, वो फेरे माने जाते हैं। और उसके पश्चात वहाँ पर आप अपना पूजा संपूर्ण करके और हाथ जोड़ लीजिए। वो गमला उठाकर आप अपने घर की क्यारी में रख लीजिए, जहाँ से आपने लिया था, जिसमें बड़की टहनी लगी थी, उसका कहीं विसर्जन नहीं करना है। तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। अब बात आती है कि अगर पीरियड हो तो क्या करें। अगर आप पीरियड से होती हैं, लेकिन ये इतना बड़ा व्रत है, व्रत कभी भी नहीं छोड़ेंगी। पूजा जो भी कोई करे, आप अपनी पूजन सामग्री उनको दे दीजिएगा और स्वयं हाथ जोड़कर दूर खड़े हो जाइएगा। मानसिक पूजा कीजिएगा, मानसिक जाप कीजिएगा, माँ सावित्री से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माता सावित्री, मुझे अखंड सुहाग प्रदान करो, मुझे सौभाग्य प्रदान करो कि मेरे घर में सुख, समृद्धि, शांति, बरकत, धन सब आए और मेरे पति स्वस्थ रहें, हम दोनों के बीच में प्रेम बना रहे। इस तरह की प्रार्थना करते हुए आप अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। व्रत नहीं छोड़ना है, पीरियड हो तो भी। अगर पहली बार रख रही हैं तो भी यही विधि है व्रत रखने की कि आप अपने विवाह का जोड़ा पहनिएगा और पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को कीजिएगा, पूजन को कीजिएगा। और व्रत खोलने की जो परंपरा आपके यहाँ है, जो रिवाज है, उसी के अकॉर्डिंग आप व्रत खोल लीजिएगा। जो मैंने बोला है कि विशेष रूप से चढ़ानी है, वो चीजें फिर से बता दूं। एक जेंट्स रुमाल, एक पंखा आपको विशेष रूप से वहां पर चढ़ाना है और फिर वापस भी लेकर आना है, दोनों चीजें। और फिर बाद में अपने पति को भेंट करने के बाद उसे संभाल के अपनी अलमारी में या अपने पति की यहाँ संयुक्त रूप से जो दोनों के कपड़े रखे हो वहां रख लीजिएगा। आप देखिएगा कि कितना प्रेम बढ़ेगा। तो इस तरह से वट सावित्री व्रत की सरल सी पूजन विधि मैंने आपको बताई। जो भी घर में चीजें हो सुविधा से उन्हें कर लीजिएगा। मन में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है
कि ये भी होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था। जो है भगवान भाव के भूखे हैं वही अर्पित करो और उन्हें श्रद्धा भाव के साथ, तो आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। कभी भी निंदा चुगली बुराई व्रत के दिन ना करो, किसी बड़े का अपमान ना करो, किसी निर्धन का अपमान मत करो, किसी का अपमान मत करो, कभी भी नहीं करना चाहिए। और व्रत रखकर तो बिल्कुल मुंह से अपशब्द निकालने ही नहीं चाहिए। व्रत का मतलब ही यही है। तो वट सावित्री व्रत की आप सभी को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरे ज्ञान सारा परिवार की महिलाएं सदा, जिनकी शादी हो गई है वो सदा सुहागन रहें, उनके पति दीर्घायु रहें, और जिनकी अभी शादी नहीं हुई है विवाह का उपाय भी आने वाला है। यानी कि अब ये देखिए ज्येष्ठ माह की अमावस्या कितनी महत्वपूर्ण है, यानी अमावस्या, ये वट सावित्री व्रत भी है, इस दिन शनि जयंती भी है, इस दिन सोमवती अमावस्या भी है। कितनी सारी चीजें हैं और कितने सारे दिव्य उपाय हैं कि मैं आपको कितने उपाय बताऊं। मैं पूरी सीरीज बना दूंगी, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाने पर आप देख नहीं पाते हैं और बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं। इसलिए अलग अलग वीडियो बनाकर पूरी सीरीज आपके लिए तैयार की है, जिससे पूरा आपको इसका लाभ मिले और आपके जीवन में तुरंत की तुरंत परिवर्तन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना इसे शेयर कीजिए। कभी भी किसी नंबर पर रिप्लाई मत कीजिए, हमारा कोई फोन नंबर नहीं है। ईश्वर आपकी मदद करे।